नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 31 मार्च बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों में मंगलवार देर शाम आई रिपोर्ट में कुछ राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में मंगलवार देर रात आई रिपोर्ट में 665 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। बता दें कि लगातार राजस्थान में कोरोना रोगियों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। सोमवार को भी प्रदेश में 902 नए कोरोना रोगी सामने आए थे। इससे पहले भी 1081 कोरोना रोगी सामने आए थे। जयपुर की जिला अदालत ने सिमी के 13 सदस्यों में से 12 को आतंकी करार दिया है। इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एक आरोपी को बरी कर दिया है। ये सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे जो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। इन्हें 2014 में एटीएस और एसओजी ने अरेस्ट किया था। आतंकी करार दिए गए स्टूडेंट्स में 6 सीकर के, 3 जोधपुर के, एक जयपुर और पाली के और एक बिहार के गया का है। जिसे एक स्टूडेंट को बरी किया गया है वह जोधपुर का रहने वाला है। राजस्थान में सिमी के स्लीपर सेल से जुड़ा यह मामला 7 साल पुराना है। अलवर जिले के टपुकड़ा कस्बे में पत्नी ने अपने पति महेश की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पत्नी ने पुलिस थाने में जाकर अपना गुनाह कबूल किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मृत पति के शव को मोर्चरी में रखवाकर आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शराब के नशे में मृतक पति अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था, जिसके बाद पत्नी ने चुन्नी से गला दबाकर पति की हत्या कर दी। मृतक को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते दोनों के बीच रोज अनबन और झगड़ा होता रहता था। मृतक और उसकी पत्नी झारखंड के रहने वाले हैं। प्रदेश में मंगलवार को धूल भरी आंधी से जनजीवन प्रभावित रहा। सुबह 8 बजे से तेज हवाओं के साथ धूल के गुबार आसमान में छाए रहे। मौसम की पहली आंधी के चलते किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। खेतों में फसल पककर तैयार खड़ी है। किसान कटाई में लगे हुए हैं, जिन्हें धूल भरी आंधी के कारण परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार को पूर्वी राजस्थान के कोटा जिले तथा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर जिलों में कुछ स्थानों पर लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई दिनों से नमी नहीं होने तथा लू के कारण ठंडे एरिया में दबाव का क्षेत्र बनने से मंगलवार को आंधी चली। प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मंगलवार को अंतिम दिन तक 53 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अब आज 31 मार्च को समीक्षा होगी और 3 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। प्रदेश के भीलवाड़ा के सहाड़ा, चूरू के सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभाओं में नामांकन पत्र भरने की अंतिम दिन सर्वाधिक 37 उम्मीदवारों ने 51 नामांकन पत्र दाखिल किए। 17 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 मई को करवाई जाएगी। जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8,18,45,005 रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। जानकारी के अनुसार यह संपत्तियां वैभव एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर व अरुण कुमार अग्रवाल, अमित कुमार, गौतम व अन्य परिजनों की संपत्तियां हैं। निवेशकों को 9 से 18% वार्षिक ब्याज का झांसा देकर हेराफेरी करने के आरोप में यह संपत्तियां कुर्क की गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई PMLA कानून के तहत की। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के आमली गांव से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां एक किशोरी का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतका की पहचान फुंगी गरासिया निवासी आमली गांव के रूप में हुई है। मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी बांड पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि लोकतंत्र में अगर बराबर की लड़ाई नहीं होगी तो सब तरफ से लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के नामांकन के अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उच्चतम न्यायालय चुनावी बॉन्ड प्रतिबंध कर देगा, लेकिन नहीं किया। गहलोत ने कहा कि कोई इंडस्ट्री अगर 100 करोड़ तक बॉन्ड लेती है तो 95 करोड़ रुपए भाजपा को देती है और बाकी 5 करोड़ रुपए कांग्रेस, CPI, CPM, बसपा में बांटती है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर ले गया। मंडी डबवाली के राकेश शर्मा की पुत्री संदीप शर्मा की शादी पीलीबंगा के शुभराम
शर्मा के साथ पुत्री मोनिका शर्मा के साथ धूमधाम से हुई। दूल्हे के पिता चाहते थे कि जब भी बहू आए हेलीकॉप्टर से ही ससुराल आए। बारात पंजाब में लंगी से आई थी। उसका पैतृक गांव पंजाब का लंबी है, जो शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख व पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का गांव है। जैसे ही दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर उतरा तो बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और लोग देखने के लिए पहुंचे। हेलीकॉप्टर से विदाई पर दोनों पक्षों के करीब 5 लाख खर्च हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 टीएसपी और नॉन टीएसपी के पदों के लिए द्वितीय चरण के इंटरव्यू आज 31 मार्च से शुरू होंगे। 7 मई तक चलने वाले इस चरण में कुल 1709 अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू किए जाएंगे। आयोग ने द्वितीय चरण का कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया था। आयोग ने आरएएस 2018 के इंटरव्यू 22 मार्च से शुरू किए। पहले चरण में 300 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 26 मार्च तक आयोजित हुए। आयोग सचिव शुभम चौधरी के अनुसार 7 मई तक कुल 2009 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू पूरे कर लिए जाएंगे। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के मुकलावा में अज्ञात कारणों के चलते 3 लोगों ने विषाक्त का सेवन कर लिया। परिजनों ने तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि विषाक्त का सेवन करने वालों में पिता पुत्री व भांजी शामिल है। चिकित्सकों ने पिता पुत्री को श्रीगंगानगर रेफर किया है। प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में होली पर बियर की सबसे कम बिक्री हुई है। जानकारी के अनुसार कोरोना के डर से बियर पीने वालों की संख्या कम रही। इस बार होली सप्ताह में 23 से 28 मार्च के दौरान 4,37,706 पेटी बियर की बिक्री हुई, जबकि पिछले सालों में इससे कहीं ज्यादा बियर की बिक्री होती रही है। वर्ष 2017 में होली पर 5,10,542 पेटी बियर की बिक्री हुई थी। वर्ष 2018 में 7,47,405, वर्ष 2019 में 8,21,541, वर्ष 2020 में 7,26,421 पेटी बियर की बिक्री हुई थी। एक दिन के औसत मामले में भी इस बार आंकड़ा सबसे कम रहा। 23 से 28 मार्च की अवधि में एक दिन का औसत 72,951 पेटी बियर रहा। वहीं वर्ष 2019 में 1,36,923 पेटी बियर बिक्री के साथ सर्वाधिक औसत था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।